दोस्तों, आपको चेतन सिंह आतंकवादी याद होगा, जिसने ट्रेन के अंदर मुसलमानों का नाम पूछकर महिलाओं का बुर्का देखकर गोलीबारी शुरू कर दी थी उनके ऊपर। जय श्री राम का नारा लगाया, बस योगी और मोदी का नाम लिया और कहा कि इस देश में अगर रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना है। चुनाव प्रचार करना कोई ऐसे सीखे। वेब सीरीज और मिर्ज़ापुर जैसी फिल्मों को इस बंदे ने अकेले ही फेल कर दिया। उस वक्त हिंदू समाज के लोग काफ़ी खुश हुए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई कि सीआरपीएफ रेलवे के एक जवान ने मुसलमानों को ट्रेन के अंदर गोलियों से भून डाला। हालांकि इंडियन रेलवे सिक्योरिटी ने और इंडियन गवर्नमेंट ने इसके बाद फैसला ये लिया कि जो गार्ड घूमते हैं गाड़ियों के अंदर, ट्रेनों के अंदर, इनसे जो है ये लंबी वाली जो बड़ी वाली राइफ़ल है AK-47 और जो बड़ी राइफ़ल होती है वो छीन ली जाएगी। इनको कोई दूसरा असलहा दिया जाएगा हल्का। अब आप इनको छोड़ दीजिए, मेन बात पर आइए कि उस वक्त हिंदू समाज में खुशी की लहर थी। मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त मैं कह रहा था कि आज जो खुश हो रहे हैं इनके तमाम स्क्रीनशॉट रख लो। कानून इनके मुंह पर तमाचा जड़ेगा और हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। कैसे, ये खुद देखिए दोस्तों। रिपोर्ट ये है, जो खबर उड़ाई गई थी कि वो मानसिक रूप से परेशान था, बीमार था। चेतन सिंह मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ था और उसे पता था कि वो क्या कर रहा है। रेलवे पुलिस ने चार्जशीट दायर करके बताया है। रेलवे पुलिस ने 1000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दायर की है। पहले आरोपी को गुस्सैल और मानसिक रूप से अस्थिर कहा जा रहा था। ये जो गोदी मीडिया के एंकर हैं, जो भाजपा के पालतू कुत्ते हैं, ये शोर मचा रहे थे। ये हिंदुत्ववादी जितने भी ये बैठे हुए हैं एंकर, जी हाँ, ये शोर कितना मचा रहे थे कि नहीं वो मेंटली डिस्टर्ब है, वो डिप्रेशन में है, परेशान है, और उसके कत्लेआम को जस्टिफाई किया जा रहा था। लेकिन आज रिपोर्ट से, मेडिकल रिपोर्ट से, पुलिस की डिटेल चार्जशीट से ये साबित हुआ कि आतंकवादी चेतन सिंह है और जानबूझकर उसने मोदी की मोहब्बत में आकर, योगी जी की मोहब्बत में आकर मुसलमानों को चुन चुन कर गोली मारी है। शायद यही उसने मोदी जी से सीखा है, योगी जी से यही सीखा है, क्योंकि यही गोदी मीडिया पहले ही बता चुका था कि ये मोदी का भक्त है। और ये जो नोएडा में बैठे हुए जानवर हैं, इनके तमाम गोदी मीडिया के चैनलों को ये दिन रात देखता था, जिसकी वजह से इसके दिल में इतनी नफरत पैदा हो गई मुसलमानों के प्रति। वहीं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मुंह पर जूता पड़ गया है। कैसे? राजस्थान चुनाव में टिकट न मिलने पर नाराज 4500 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उधर भारत की विदेश नीति मोदी सरकार ने कितनी रेल पीट डाली है, आप स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। BBC की रिपोर्ट है। बयान में मालदीव के राष्ट्रपति का लगा रहा हूं, जो फिलहाल चुनाव जीते हैं और वो मालदीव के राष्ट्रपति हैं। आपको बता दूं कि इन्होंने मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए कह दिया है कि मैंने भारत को बहुत क्लियर कहा है कि मालदीव में तैनात एक भारतीय सैनिक को यहां से हटा दिया जाए। मैं मालदीव समर्थक व्यक्ति हूं। मेरे लिए मालदीव सबसे पहले है। मैं ना ही किसी देश के साथ हूं, ना किसी के खिलाफ। मोहम्मद मोइज़ू मालदीव के जो नए राष्ट्रपति हैं, इन्होंने भारत को जोरदार झटका दिया है। तो दोस्तों, ये मोदी जी की विदेश नीति है और मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में ये बज रहा है। उधर मेरे दोस्तों, भारत के मुसलमानों को समझना होगा, संभलना होगा। आपको ये जानना होगा कि एक समाज आपसे इतनी नफरत करता है कि आपके लाश के टुकड़े हो जाएंगे, अल्लाह ना करे आपकी माँ का इंतकाल हो जाएगा। तो ये हिंदू समाज के कुछ लोग, खासकर वो लोग जो मोदी जी के भक्त हैं, वो आप पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। गाज़ा में इस परिवार को देखिए। गाज़ा में इस बेटी, ये 3 भाई बहन हैं, इनकी माँ का इंतकाल हो गया, हमले में माँ मारी गई। मोहम्मद ज़ुबैर ने उस वीडियो को शेयर किया। वहाँ नीचे देखिए, नमो अगेन 2024,
मोदी की फोटो लगी हुई है, रमेश नाम है इसका आतंकवादी का, जो मोदी का भक्त है। यह आतंकवादी है एक नंबर का। और देखिए 2024 में ये मोदी जी के लिए कैंपेन रन करेगा और अभी से कैंपेन रन कर रहा है। लिखता है इट्स मे बी बॉम्ब नॉट फूड, विक्टिम कार्ड शो। अब आपको मैं बताता हूँ मामला क्या है। इस वीडियो में लड़की कह रही है कि मेरी माँ खाना बना रही थी, इजराइल ने बम मारकर मेरी माँ को कत्ल कर दिया। मेरी माँ कुछ नहीं कर रही थी, खाना बना रही थी। तो ये आतंकवादी लिखता है कि वो खाना नहीं बम बना रही होगी, विक्टिम कार्ड खेल रही है। आप समझ रहे हैं, गाजा में लाशों के टुकड़ों पर हंसी उड़ाने वाला ये हिंदू समाज का एक सड़ा हुआ अंग, जिसे खुद जो सही हिंदू हैं टोकते नहीं हैं, जिसकी वजह से आज ये पूरे भारत में नफरत फैला रहे हैं। भाजपा के काले कारनामों को भगवान श्री राम खुद ही खोल रहे हैं, लेकिन इन राम का नाम लेने वालों को खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि शायद वो राम से ऊपर अब मोदी को समझते हैं। मोदी जी के कारनामे आपको बताऊं, एक और मोदी जी की पार्टी का काम देखिए। एक और गुजरात में पुल गिर गया, भाई साहब तहलका मच गया। बीजेपी शासित राज्य गुजरात के पालनपुर में पुल ही टूट गया। इतना बड़ा पुल टूट जाता है। और अगर मोदी जी की बात सुने तो मोदी जी 2016 में कह रहे थे कि बड़ा बड़ा पुल गिर जाते हैं और वो कहते हैं ये एक्ट ऑफ गॉड है। भाइयों बहनों, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। जी हाँ, सुनिए। कहते हैं ये लोग, ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। दोस्तों, तानाशाह का बेड़ा गर्क तो होता ही है, इतिहास गवाह है, उठा के देख लीजिए। आपको अब बता दूं कि मिजोरम के सीएम ने भी मोदी जी को जोरदार धक्का दे दिया है। आप देखिए, बीबीसी की रिपोर्ट है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। मिजोरम के जो सीएम हैं जोरमथंगा, उन्होंने साफ कह दिया कि पीएम मोदी के साथ मैं मंच पे नहीं जाऊंगा, ना उनको मंच पे बुलाऊंगा, क्योंकि उनकी इस वक्त स्थिति खराब है। मणिपुर की वजह से लोग काफ़ी गुस्से में हैं, उनको देखकर मामला बिगड़ सकता है। 56 इंच की छाती और पूरी दुनिया में बज रहा है बाजा जी कद्दू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहले ये हिजाब को बैन करते हैं, फिर बैन हटाते हैं, फिर कहते हैं देखो हमने मुसलमानों वाले क्या किया। कर्नाटक में हिंदू समाज का एक सड़ा हुआ अंग, जो हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ नफरत फैला रहा है, उसको लगता है वो नफरत से जीत जाएगा। मैं बता दूं, कभी नहीं जीत पाओगे। तस्वीरों में देखिए दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट है। कर्नाटक में अब हिजाब पहनकर परीक्षाएं दे सकेंगी मुस्लिम छात्राएं। सीएम सिद्धारमैया ने हटाई रोक। इन्हीं सीएम ने हिंदुओं को खुश करने के लिए मुस्लिम लड़कियों पर हिजाब पहनने को लेकर पाबंदी लगा दी थी, और उसी सीएम ने पाबंदी हटा दी। तो इसीलिए कहते हैं बोलते रहो। उधर दोस्तों, हिंडनबर्ग को भी झूठा साबित कर रहे थे गोदी मीडिया के तमाम कुत्ते, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट आपके सामने है, वो भी गोदी मीडिया के चैनल TV9 की। सच हो गई हिंडनबर्ग की भविष्यवाणी, अडानी के डूब गए 3.65 लाख करोड़। 3.65 लाख करोड़। और कहा क्या जा रहा था कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, झूठ है, फरेब है, मक्कारी। आगे बढ़ते हैं। उधर आप जानते हैं कि गजा पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है, लेकिन भारत के मुसलमान ऐसे हैं कि इन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जिन पे पड़ रहा है वो बिल्कुल पागल हो गए हैं। वो बेचारे मोहब्बत में, दुख में रो रो के पागल हो रहे हैं, नमाजों में दुआएं कर रहे हैं। और दूसरे ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने पहचान दी है, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर। अब करना क्या है, जो मुसलमान गजा के लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है, फिलिस्तीन के साथ भारत की तरह नहीं खड़ा है, तुरंत प्रभाव से उसको ब्लॉक कर दीजिए, अनफॉलो कर दीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों को ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठाने वाले हम खुद होते हैं।
दोस्तों इतना ही नहीं, अब सवाल ये हो रहा है कि आप क्या कर सकते हैं। पैसा भेज नहीं पा रहे हैं, वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, तो आपको कुछ बाइकआउट करना है। ये बैनर देख लीजिए। सबसे पहले मैकडॉनल्ड बाइकआउट करना है, HP बाइकआउट करना है इसका, पिज़्ज़ा हट, सीमेंस, डोमिनोज पिज़्ज़ा, पापा जॉन्स, बर्गर किंग, अहावा, प्यूमा और इसके अलावा 2-3 आपको और नज़र आ रहे हैं। लेकिन बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज और मैकडॉनल्ड ये सबसे ज़्यादा भारत में इस्तेमाल होते हैं और सबसे ज़्यादा भारत के लोग इसी जगहों से खाने पीने का ऑर्डर करते हैं। तो भैया दूर रहो, संभल के रहो, बच के रहो और पूरी तरह से बाइकआउट करो। मुसलमानों के खिलाफ हिंदू समाज के कुछ लोग नफरत भड़काते हैं, उनके मकानों को खाली करवाने की धमकी देते हैं। फिर अल्लाह की ऐसी लाठी चलती है कि जोशीमठ में खुद हिंदू समुदाय के लोगों के घरों के साथ क्या हुआ आपको मालूम है। लेकिन ताज़ा तस्वीरें आपको बता दूं कि ये भी हिंदुस्तान के ही किसी हिस्से से है। जोशीमठ के बाद लाहौल स्पीति के घर दरक रहे हैं। गाँव में 16 में से 9 घरों में दरारें, लोग बाहर सो रहे हैं डर के मारे और लोगों की मांग यह है कि जल्द से जल्द इसका सर्वे कराएं। दोस्तों उत्तराखंड के जोशीमठ में घरों में दरारें पड़ने की घटना के बाद लाहौल स्पीति जिले के लिंडूर गांव में ज़मीन धंसने के बाद करीब 16 से 9 घरों में दरारें पड़ गई हैं और ये ख़ास समुदाय मुसलमानों को ये देश छोड़ने को कहते हैं, जबकि प्रकृति हमारा साथ देती है। महंगाई बढ़ती जा रही है, यहाँ पत्रकार सेफ नहीं है, ये हमारे देश का हाल है। इस नेशनल प्राइम टाइम में जो आप रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर देख रहे थे, क्या आपकी राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।